मैं हूँ राबिया लबा और आज हम जिस ड्रामा सीरियल पे बात करने जा रहे हैं वो है जिंदू। जिंदू देखते ही जो पहला किरदार तारीख के औराक से ज़हन के कैनवस पे उभरता है वो झांसी की रानी का है। माई जिंदू ड्रामे में जिस तरह जुल्म के खिलाफ एक इस्तारा बनी है, वैसे ही झांसी की रानी ने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ मुज़ाहमत की थी और झांसी रेजिमेंट तक बात पहुंची थी। तारीख के बाब में है कि लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। इसके बाद तारीख अपनी जगह, लेकिन किस्सा मुख्तसर वो एक बहादुर औरत की अलामत बनी और आज तक इसी पहचान से जिंदा है। ग्रीन एंटरटेनमेंट आया और आते ही इसने नाजरीन में अपनी जगह बना ली और मकबूलियत की फहरिस्त में दर्जा अव्वल में शामिल हो गया। ड्रामा जिंदू भी ग्रीन टीवी से बुध की रात नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाजिर को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है जो तारीख में तो मिलती है। अब इसका मस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक खसूसियत ड्रामे की ज़ुबान है। इस ज़ुबान में शायद ये पहला टीवी ड्रामा है। ये पंजाबी नहीं है, बरे-सगीर की तारीख में ओतपुरी ज़ुबान भी कहलाती है जो राजस्थान में बोली जाती है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी ये ज़ुबान या बोली ज़िंदा है। यहाँ इस ज़ुबान को रांगड़ी भी कहा जाता है। सहराई औरत की दलेरी, वहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, ज़रबुल मिस्ल, मौसीकी, सब पे जैसे मुसन्निफ़ का मुताला वुसअत का हामिल है। तहज़ीब के बाब में ज़मीन और ज़ुबान के साथ रिश्तों के ताल्लुक़ और इनकी आपस की केमिस्ट्री अलग होती है जो किसी भी सकाफ़त की पहचान बनते हैं। इस ज़ुबान और तहज़ीब के साथ जुड़ी अच्छी बुरी रवायात जैसे पूरे जलाल जमाल के साथ पेश कर दी गई हैं। जिंदू एक गरीब बाप के कर्ज उतारे में अपने से 20 साल बड़े उम्र के बख्शू के साथ ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त इसकी उम्र 15 साल थी और इसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। गुर्बत जितनी ज़्यादा तारीख होती है, अमारत इतनी ही रोशन होती है। एक तरफ ये गरीबों की झोंपड़ें हैं तो दूसरी तरफ महल हैं और जिंदू को बेबसी की पहली रात महल में गुजारना पड़ती है। अयाश दादसाई इसको ज़्यादती का निशाना बना देता है। वो ज़्यादती जिंदू के दिल के घाव बनकर हमेशा हरी रहती है और इसकी रूह को लगा ज़ख्म कभी नहीं भर सका। एक आग सी थी जो इसके अंदर जलती रही। इसको बुझाते बुझाते वो एक पीर की सरपरस्ती में घोड़सवारी, निशानाबाजी, बंदूक चलाना सब सीख गई थी। साथ ही साथ इसने कई लड़कियों की तरबियत भी कर ली थी जो सब एक जैसे लिबास पहनती हैं, इसलिए इलाके वालों के लिए इनकी पहचान भी मुश्किल हो गई है। जिंदू ने महल के जुल्म के खिलाफ सहरा की रेत को खौफ से कांपने पे मजबूर कर दिया है। अब कोई भी कत्ल होता है तो जिंदू का नाम ही लिया जाता है। सरकार बेबी जैसे जिंदू का दूसरा रूप है जिसकी दुआ के बारे में मशहूर हो चुका है कि वो जो दुआ करती है वो कबूल हो जाती है। एक रोज़ दादसाई भी दुआ लेने आ जाते हैं। दुआ से झोली भर जाती है, मगर इनके अंदर का अयाश मर्दा पर्दा सरकार बीबी की औरत में फंस जाता है। सरकार बीबी अपना चाकू निकाल लेती है और धमकी देती है कि जिंदू के साथ ही कहीं इसको भी निशाना ना बना दें। लिहाजा दादसाई को सरकार बीबी का चेहरा देखे बिना वहाँ से जाना पड़ता है। लगता यही है कि सरकार बीबी और जिंदू एक ही बहादुर औरत के दो रूप हैं जो दादसाई के जुल्म के खिलाफ पहली बार मुनज़्ज़म तौर पे उठे हैं। औरत ज़ात से तो वैसे ही दादसाई या मर्द को तवक्को नहीं होती या हो सकती कि वो इंतकाम के इस दलदल में सहरा की प्यासी रेत को खून से सैराब कर देगी, लेकिन दिखाई दे रहा है जिंदू अपने अंदर की आग को शांत करने में कामयाब हो जाएगी। पूरा गांव दादसाई और इसके ख़ानदान के जुल्म से खून और आंसू की ज़िंदगी सफ़र कर रहा है। अगले एक साथ में महल में एक मज़ाहमती किरदार साईं हसरत की दूसरी बीवी का दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब किरदारों का वज़न उठाता मासी का किरदार है जो एक गायक है। सहरा के फ़न और हुस्न को इस किरदार ने 4 चांद लगा दिए हैं। मोहिमा मलिक ने अपने फ़न से किरदार में रूह फूंक दी है। प्रोजेक्ट हेड मिर्शा साकिब हैं। पूरी टीम की मेहनत हर शोबा में दिखाई दे रही है। बहुत से मनाजिर और कहानी खुद अचानक से बड़ी स्क्रीन के मंजर में बदल जाती है।
ड्रामा कुर्बान अली राव ने लिखा है, डायरेक्टर अंजुम शहजाद हैं। इनसे हमने ड्रामा के हवाले से पूछा कि उर्दू के दायरा से निकलकर अगर हम काम करते हैं तो कितना मुश्किल होता है और सहरा में काम करना कितना दुश्वार था। एक औरत का जंगजू किरदार दिखाने में उन्हें क्या मुश्किलात पेश आईं, तो उन्होंने बताया। देखा जाए तो ये नॉर्मल ये दुनिया में होता है कि आप अपने जो नॉर्मल डायलेक्ट है, नॉर्मल आपकी जो ज़ुबान है उर्दू, उससे निकल के दूसरे किसी डायलेक्ट में काम कर रहे होते हैं। बट मोस्टली इसके लिए ज़ाहिर है डायलेक्ट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो एक्टर्स को वर्कशॉप कराते हैं उस डायलेक्ट के अंदर काम करने के लिए। तो वो तो एक देखें टोटली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लिंगो में किसी को भी काम करने के लिए कि कौन कितनी मेहनत कर सकते हैं उसमें। ज़ाहिर है एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है क्योंकि हमारे यहाँ लोग एक ही डायलेक्ट में काम करते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी ये कोई इम्पॉसिबल या ना होने वाली चीज़ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल अगर प्रोसेस को फॉलो कर लिया जाए तो हाँ, उसको अंडरस्टैंड करना कितने लोगों के लिए आसान होता है जो उस डायलेक्ट को नहीं समझ सकते। जो आपकी ख़ास तौर पे टीवी की ऑडियंस है, ख़ास तौर पे फिल्म में फिर एक दूसरी चीज़ होती है कि टीवी की ऑडियंस को समझना कितना, तो उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आप डायलेक्ट में थोड़ा सा, जैसे हम जिंदों की बात करते हैं तो मोस्टली देखा जाए तो जिंदों में 70% उर्दू ही है, 30% डायलेक्ट दूसरा मिक्स होया हुआ है उधर का, तो समझ में तो आ ही जाती हैं चीज़ें। सहरा में काम करना बहुत खूबसूरत है कि गर्मियों में ना कर रहे हो। बहुत खूबसूरत सहरा होता है शाम के वक्त गर्मियों में भी, लेकिन डे टाइम में अगर काम करना होता है तो सर्दियों में, इसलिए हमने ज़्यादातर काम जो है सर्दियों में किया था डे टाइम में। कास्टिंग पे डिपेंड करता है, आपने उस आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जंगजू की भी कई किस्में होती हैं कि किस किस्म की जंगजू हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। सारी ये जो तीनों सवाल हैं ये प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा हैं, ये जो तीनों सवाल हैं, और ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ना ही आई थिंक मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा ये है कि रूटीन में क्योंकि लोग काम करते रहते हैं इसलिए उनको दूसरी चीज़ें करने से इज्तनाब करते हैं जिसमें थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, तो मेहनत वाला काम तो होता है थोड़ा सा, कि एक तो आउटडोर डेजर्ट की, फिर जंगजू लड़की, और फिर उसके बाद डायलेक्ट भी दूसरा, तीनों चीज़ें रेलेवेंट हैं आपकी, लेकिन तीनों ही कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई तीनों चीज़ों को करते हुए। हाँ, अरेंजमेंट्स और लोग यूज़ टू नहीं होते हैं, हमारे एक्टर्स बहुत सारे आउटडोर्स में काम करने, इस तरह के प्रोजेक्ट करने में यूज़ टू नहीं होते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन में ड्रामे के ख़ास तौर पे प्रोडक्शन डिज़ाइन पे इतना क्योंकि काम किया नहीं जाता, इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आया तीनों में, तीनों चीज़ों में, इवन उसके डायलेक्ट्स से लेकर डेजर्ट, और डेजर्ट से लेके एक औरत की जो स्ट्रगल है उसके